भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। सीय उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति बरबाम। चारो सुवन चारो रतन तुलसी करत प्रणाम। तुलसी करत प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। करवा चौथ व्रत की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पति के प्रति प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत अपने पति पिया की दीर्घायु के लिए किया जाता है। अन्न जल का त्याग कर व्रत रखकर रात्रि समय में चांद को अर्घ देकर यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू है छलनी में से चांद और अपने चंदा यानी पिया को देखना, अपने पति को देखना, जो इस व्रत के उत्साह को बढ़ा देता है। चूँकि व्रत पति की लंबी उम्र के लिए है, इसीलिए पूजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम बता रहे हैं पूजन सामग्री की सूची जो इस व्रत व पूजन में उपयोग में होती है। कुल मिलाकर ऐसी 34 चीज़ें हैं जो इस व्रत की शुरुआत से लेकर व्रत खोलने तक उपयोग में आती है। पढ़कर एक बार ये समझकर मिलान जरूर करें कि आपके पास कोई सामग्री कम तो नहीं है, और अगर है तो उसे अपनी सूची में जल्दी से शामिल कर लीजिए। जैसे पहला चंदन, दूसरा शहद, तीसरा अगरबत्ती, चौथा है पुष्प, पांचवा कच्चा दूध, छठवां शक्कर, सातवां शुद्ध घी, आठवां दही, नौवां मिठाई, 10वां गंगा जल, 11वां कुमकुम, 12वां अक्षत चावल, 13वां सिंदूर, 14वां मेहंदी, 15वां महावर, 16वां कंघा, 17वां बिंदी, 18वां चुनरी, 19वां चूड़ी, 20वां बिछुआ, 21वां मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, 22वां दीपक, 23वां रुई, 24वां कपूर, 25वां गेहूँ, 26वां शक्कर का बूरा, 27वां हल्दी, 28वां पानी का लोटा, 29वां गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, 30वां लकड़ी का आसन, 31वां चलनी, 32वां 8 पुरियों की अठावरी, 33वां हलवा, 34वां दक्षिणा के लिए पैसे, 35वां कथा के पुस्तक और 36वां पूजा का पान। सामग्री हो यह करवा चौथ व्रत की विधि इस प्रकार है। पहला, सूरज के उदय होने से पहले नहाकर व्रत का संकल्प ले और घर के बड़ों द्वारा दी गई सरगी खाए। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी और साग श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी में प्याज और लहसुन से भोजन बिल्कुल भी ना खाएं। दूसरा, सरगी के बाद करवा चौथ का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का ध्यान करते रहना चाहिए। तीसरा, दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों के घोल से करवा बनाएं। इस कला को करवा धरना कहा जाता है, जो एक पौराणिक परंपरा है। चौथा, 8 पूर्णियों की अठावरी, हलवा और पक्का खाना बनाना चाहिए। पांचवा, पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाएं। माँ गौरी की गोद में भगवान गणेश का स्वरूप बैठाएं।
इन स्वरूपों की पूजा शाम के समय की जाती है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर बैठाएं और लाल रंग की चुन्नी पहनाएं और श्रृंगार सामग्री से श्रृंगार करें। इसके बाद उनकी मूर्ति के सामने जल से भरा हुआ कलश रख दें। 7वां, गौरी और गणेश के स्वरूपों की पूजा करें। इसके साथ नमः शिवाय, सर्वारणी सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयक्ष भक्ति युक्ता नाम नारीणाम हरवल्लभे। अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। 8वां, इसके बाद करवा चौथ की कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। 9वां, चाँद निकलने के बाद छन्नी के सहारे चाँद को देखना चाहिए और अर्घ देना चाहिए। फिर पति के हाथ से अपना व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले ली और पीय सुई दे दी। वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है।
करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागन को मिले। बोलिए करवा चौथ व्रत की जय। करवा चौथ माता के मंत्र। ओम चतुर्थी देव्यै नमः। ओम गौर्यै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयक्ष भक्ति युक्ता नाम नारीणाम हर वल्लभे। यह कह करके अर्घ देना चाहिए और करवा माता की आरती करना चाहिए। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होय सुहागिनी नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया जी की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। बोलिए करवा मैया की जय। अखंड सुहागन का प्रतिमान करवा चौथ, ये करवा चौथ है। व्रतेन दीक्षा माप्तनोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा माप्तनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रत धारण करने से मनुष्य दीक्षित होता है। दीक्षा से उसे दाक्षिण्य, दक्षता, निपुणता प्राप्त होता है। दक्षता की प्राप्ति से श्रद्धा का भाव जागृत होता है और श्रद्धा से सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये यजुर्वेद 19वें 30वें में वर्णन है। भारतीय संस्कृति का यह लक्ष्य है कि जीवन का प्रत्येक क्षण व्रत, पर्व और उत्सवों के आनंद एवं उल्लास से परिपूर्ण हो। इनमें हमारी संस्कृति की विचारधारा के बीच छिपे हुए हैं। यदि भारतीय नारी के समूचे व्यक्तित्व को केवल 2 शब्दों में मापना हो तो ये शब्द होंगे
तप एवं करुणा। तप एवं करुणा। हम उन महान ऋषि मुनियों के श्री चरणों में कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं कि उन्होंने हमें व्रत पर्व तथा उत्सव का महत्व बताकर मोक्ष मार्ग की सुलभता दिखाई। हिंदू नारियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीनाथ यानी चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन करती हैं। स्त्रियों में इन दिन के प्रति इतना अधिक श्रद्धाभाव होता है कि वे कई दिन पूर्व से ही इस व्रत की सिद्धता का प्रारंभ करती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि वह 2 दिन चंद्र व्यापिनी हो अथवा दोनों ही दिन न हो तो पूर्व विद्या लेनी चाहिए। करक चतुर्थी को ही करवा चौथ भी कहा जाता है। वास्तव में करवा चौथ का व्रत हिंदू संस्कृति के उस पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति पत्नी के बीच होता है। हिंदू संस्कृति में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। करवा चौथ पति एवं पत्नी दोनों के लिए नव प्रणय निवेदन तथा एक दूसरे के लिए अपार प्रेम त्याग एवं उत्सर्ग की चेतना लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिन का रूप धारण कर वस्त्राभूषणों को पहनकर भगवान रजनीनाथ से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती हैं। स्त्रियां सुहाग चिन्हों से युक्त श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के उपरांत यह प्रण लेती हैं कि वे मन वचन एवं कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को चतुर्थी केवल रजनीनाथ यानी चंद्रमा की पूजा ही नहीं होती अपितु शिव पार्वती एवं स्वामी कार्तिकेय की भी पूजा होती है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इस हेतु किया जाता है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती जी ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया वैसा ही उन्हें भी मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी और विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष महत्व है। इस प्रकार से करवा चौथ व्रत का महिमा का वर्णन किया गया है। बोलिए करवा मैया की जय। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र श्री गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज़्यादातर महिलाएं अपने परिवार के प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करने का विधान है। इस व्रत में विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती है वे इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन उपसंहार किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वो जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समापन सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें।
भारत देश में वैसे ही चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। करवा चौथ व्रत विधि। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाए। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी में प्याज और लहसुन से बना भोजन नहीं खाना चाहिए। सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, महादेव, शिव, गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करती रहे। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों की घोल से करवा चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि बड़ी पुरानी परंपरा है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं। फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बिठाइए। इन स्वरूपों की पूजा ध्यान संध्या काल के समय पूजा करने के काम आती है। फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बिठाइए। इन स्वरूपों की पूजा संध्या काल के समय पूजा करने के काम आती है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर विराजे, उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर अन्न, सुहाग, श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर उनके सामने जल से भरा कलश रखें। 7वां, वायना भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा ले। गेहूं और ढक्कन से शक्कर का बूरा भर दे। उसके ऊपर दक्षिणा रखे और रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाए। गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें। इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय सर्वाणी सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयक्ष भक्ति युक्ता नाम नार्य नाम हर वल्लभे। ज़्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग अलग होता है, इसीलिए कथा में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया गया है। अब करवा चौथ की कथा कहनी या फिर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों का चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। रात्रि के समय छन्नी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें, उसे अर्घ्य प्रदान करें। फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें। फिर पति देव को प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद भी करें। बोलिए करवा मैया की जय।